साइंस जमात 9 सबक 8 फ़ायदेमंद और नुकसानदेह खुर्दबीनी जानदार। इस सबक के सवाल जवाब करेंगे। सवाल नंबर 1, ज़ैल में दिए हुए मुतबादिल से मुनासिब मुतबादिल के ज़रिए जुमले मुकम्मल कीजिए और उनकी वजाहत कीजिए। ऑप्शन दिया हुआ है माइकोटॉक्सिन्स, कलियाओ, राइजोबियम। सवाल नंबर 1, ईस्ट डैश के ज़रिए गैर जिनसी अफजाइश करता है। जवाब, ईस्ट कलियाओं के ज़रिए गैर जिनसी अफजाइश करता है। वजाहत, ईस्ट में कलियाओं के ज़रिए गैर जिनसी अफजाइश का अमल होता है। कलियाओं के अमल में हर ईस्ट के खुलिये पर छोटे कुर्वी अजसाम बनते हैं जो ईस्ट के नए दुख्तर खुलियात होते हैं। बे, फफूद से तैयार होने वाले जहरीले कीमिया जात को डैश कहते हैं। जवाब, फफूद से तैयार होने वाले जहरीले कीमिया जात को माइकोटॉक्सिन्स कहते हैं। वजाहत, ग़िज़ाई अशिया से ग़िज़ा हासिल करते वक्त फफूद जहरीले कीमिया मुरक्कबात खारिज करते हैं जिन्हें माइकोटॉक्सिन्स कहते हैं। जीम, डैश की वजह से फलीदार नबातात ज़्यादा मिक़दार में प्रोटीन तैयार कर सकते हैं। जवाब, राइजोबियम की वजह से फलीदार नबातात ज़्यादा मिक़दार में प्रोटीन तैयार कर सकते हैं। वजाहत, जड़ गांठ में रहने वाले राइजोबियम फलीदार दरख्तों से कार्बोहाइड्रेट की शक्ल में तवानाई हासिल करते हैं। उसके बदले में राइजोबियम उन दरख्तों को नाइट्रेट, नाइट्राइट और अमीनो एसिड मुहैया करते हैं। राइजोबियम हवा के नाइट्रोजन से नाइट्रोजनी मुरक्कबात बनाते हैं। राइजोबियम के ज़रिए तैयार होने वाले नाइट्रोजनी मुरक्कबात की वजह से दालें, फलियां प्रोटीन का बेशकीमत ज़रिया बनते हैं। सवाल नंबर 2, ज़ैल की अशिया में कौन कौन सी खुर्दबीनी जानदार पाए जाते हैं? नाम लिखिए। 2 कॉलम बनाएंगे, अशिया और खुर्दबीनी जानदार। पहले कॉलम में अशिया लिखेंगे, दूसरे कॉलम में खुर्दबीनी जानदार। दही, दही के लिए खुर्दबीनी जानदार लैक्टोबेसिलाई। पाव के लिए ईस्ट, फलीदार पौधों की जड़ों पर गांठें राइजोबियम। इडली ईस्ट, डोसा का ईस्ट, आलू ख़राब हो चुका साग उसका क्लस्ट्रेडियम। सवाल नंबर 3, मुतफर्रिक लफ्ज़ पहचानिए और बताइए कि वो मुतफर्रिक क्यों है। अलिफ, निमोनिया, खन्ना, खसरा, हैज़ा। इसका मुतफर्रिक जुज़ हो जाएगा जवाब खसरा। खसरे का मर्ज़ वायरस की वजह से होता है और बाकी तीनों अमराज बैक्टीरिया की वजह से होता है। बे, लैक्टोबेसिलाई, राइजोबियम, खमीर, क्लस्ट्रेडियम। जवाब होगा क्लस्ट्रेडियम। वजाहत देना है, क्लस्ट्रेडियम एक नुकसानदेह बैक्टीरिया है और बाकी तीनों फ़ायदेमंद खुर्दबीनी जानदार हैं। जीम, अखेड़ा, तांबीरा, रूबेला, मोज़ाइक। जवाब रूबेला। रूबेला एक वायरस है जबकि बाकी तीनों नबातात के अमराज हैं। सवाल नंबर 4, साइंसी वजूहात लिखिए। अलिफ, गर्मा के मौसम में बहुत देर रखी हुई दाल पर झाग नज़र आता है। जवाब, पहला पॉइंट, गर्मी के मौसम में फ़िज़ाई दर्जे हरारत खुर्दबीनी जानदारों की नशोनुमा के लिए बहुत मुवाफ़िक होते हैं। दूसरा पॉइंट, दाल या कोई भी ग़िज़ाई शय जो एक लंबे अरसे तक रखी होती है उस पर खुर्दबीनी जानदारों की नशोनुमा होती है। तीसरा पॉइंट, ग़िज़ा से तग़ज़ियाती शय हासिल करते वक्त खुर्दबीनी जानदार कई किस्म की गैसें खारिज करती हैं। चौथा पॉइंट, ये गैसें ग़िज़ाई अशिया की सतह पर झाग बनाती हैं जिसमें पानी की मिक़दार ज़्यादा होती है, इसलिए गर्मा के मौसम में बहुत देर रखी हुई दाल पर झाग नज़र आता है। बे, कपड़ों में नेप्थिलीन की गोलियां क्यों रखी जाती हैं? जवाब, पहला पॉइंट, नेप्थिलीन खुर्दबीनी जानदारों को दूर रखने वाला आमिल
यानी एजेंट है, यानी ये फफूंद और बैक्टीरिया की नशोनुमा को रोकता है। दूसरा पॉइंट, नेपथलीन में बहुत तेज़ बू होती है जिसकी वजह से वह कीड़ों को भगाने के लिए इस्तेमाल होता है, इसलिए कपड़ों में खुरपनी जानदारों की नशोनुमा को रोकने के लिए नेपथलीन की गोलियां रखी जाती हैं। सवाल नंबर 5, फफूंद के ज़रिए फैलने वाली बीमारियों के ज़राए और उनकी रोकथाम लिखिए। जवाब 3 कॉलम बनाएंगे। पहले में लिखेंगे फफूंद के ज़रिए फैलने वाली बीमारियां, दूसरे कॉलम में बीमारियां फैलने के तरीक़े, तीसरे कॉलम में बीमारियों से बचने की एहतियाती तदाबीर। फफूंद के ज़रिए फैलने वाली बीमारियों में पहली बीमारी का नाम लिखेंगे वबा की बीमारी। दूसरे कॉलम में बीमारियां फैलने के कौन से तरीके हैं, तो बीमारी से मुतासरा लोगों से ताल्लुक़ या रब्त रखना। तीसरे कॉलम में शख्सी हिफ्ज़ान सेहत। पहले कॉलम में दूसरी बीमारी का नाम दाद की बीमारी, दूसरे कॉलम में बीमारी से मुतासरा लोगों के कपड़ों से रब्त, तीसरे कॉलम में बीमारी से मुतासरा लोगों से रब्त रखने से परहेज़ करना। सवाल नंबर 6, जोड़ियाँ लगाइए। 2 ग्रुप दिया हुआ है, अलिफ और बे, आमने सामने लिखेंगे, 2 कॉलम बनाएंगे। पहला अलिफ, दूसरा बे। पहले में है राइजोबियम, उसके सामने लिखेंगे नाइट्रोजन का तायन। दूसरा क्लस्ट्रेडियम, उसके सामने है ग़िज़ाई समियत, पेनिसिलिन, ज़िद हयातिया की तैयारी। आखिरी है ईस्ट, बेकरी की चीज़ें। सवाल नंबर 7, जवाबात लिखिए। अलिफ, छोटे बच्चों को कौन कौन से टीके दिए जाते हैं, क्यों? जवाब नंबर 1, पोलियो, फुंसी, चेचक, हेपेटाइटिस, बीसीजी, डिप्थीरिया या खन्नाक और इन्फ्लुएंज़ा के टीके छोटे बच्चों को दिए जाते हैं। दूसरा पॉइंट, ये टीके बच्चों को इसलिए दिए जाते हैं कि मखसूस बीमारियों के ख़िलाफ़ बच्चों में क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा हो और उनको तवानाई मिले। बे, टीके किस तरह तैयार किए जाते हैं? जवाब पहला पॉइंट, टीके ऐसी बीमारी फैलाने वाले वायरस और बैक्टीरिया से तैयार किए जाते हैं जो कमज़ोर हो चुके होते हैं और जिनमें बीमारी फैलाने की खासियत ख़त्म हो चुकी होती है। दूसरा पॉइंट, टीके की तैयारी के पहले मरहले में एंटीजीन तैयार किए जाते हैं। एंटीजीन ऐसी प्रोटीन होती है जो जवाबी क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा करने पर आमादा करती है। वायरस बुनियादी खुलियात में पैदा होते हैं। इन्फ्लुएंज़ा के टीके के लिए मुर्गी के अंडे इस्तेमाल किए जाते हैं। बैक्टीरिया की नशोनुमा बायोरिएक्टर में होती है। जीम, क्या इंसान की तरह हैवानात को भी ज़िद हयातिया दिया जाता है? क्या दोनों को दिए जाने वाले ज़िद हयातिया एक जैसे होते हैं, क्यों? जवाब पहला पॉइंट, ज़िद हयातिया मखसूस खुरपनी जानदारों के ख़िलाफ़ अमल करते हैं। दूसरा पॉइंट, इंसान और हैवानात को दिए जाने वाले ज़्यादातर ज़िद हयातिया एक जैसे होते हैं। तीसरा पॉइंट, अगर इंसान और हैवानात में मर्ज़ पैदा करने वाले बैक्टीरिया एक ही होते हैं तो एक मखसूस मिक़दार में उन्हें ज़िद हयातिया दिए जाते हैं। दाल, मखसूस मर्ज़ के लिए वैक्सीन तैयार करने के लिए उस मर्ज़ के जरासीम को क्यों महफूज रखा जाता है? जवाब पहला पॉइंट, कुछ बैक्टीरिया, वायरस और खुरपनी जानदार ऐसे होते हैं जो बीमारियां फैलाते हैं और मुज़िर होते हैं, उन्हें पैथोजेंस कहते हैं। दूसरा पॉइंट, बहुत से तहक़ीक़ी तरीके इस्तेमाल करके उन खुरपनी जानदारों से टीके तैयार किए जाते हैं। तीसरा पॉइंट, अगर बीमारी फैलाने वाले उन जरासीम को इत्तफ़ाक़न हवा में ख़ारिज कर दिया जाए तो वह खुद ब खुद बहुत सी जगहों पर बीमारी फैला सकते हैं, इससे पहले कि ज़रूरी टीके मुहैया किए जाएं। इसलिए मखसूस मर्ज़ के लिए वैक्सीन तैयार करने के लिए उस मर्ज़ के जरासीम को महफूज रखा जाता है।
सवाल नंबर 8, मुख्तसर जवाब लिखिए। अलिफ, ब्रॉड स्पेक्ट्रम ज़िद हयातिया से क्या मुराद है? जवाब, पहला पॉइंट, ज़िद हयातिया ख़ास तौर पर बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ अमल करते हैं। दूसरा पॉइंट, कुछ ज़िद हयातिया कई किस्म के जरासीम बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ मुफीद साबित होते हैं, उन्हें ब्रॉड स्पेक्ट्रम ज़िद हयातिया, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स कहते हैं। तीसरा पॉइंट, एम्पिसिलिन, एमोक्सिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन वगैरह ब्रॉड स्पेक्ट्रम ज़िद हयातिया की मिसालें हैं। चौथा पॉइंट, जब मर्ज़ की अलामात ज़ाहिर होने के बावजूद जरासीम नहीं मिलते तब ब्रॉड स्पेक्ट्रम ज़िद हयातिया का इस्तेमाल किया जाता है। बे, तख़मीर किसे कहते हैं? जवाब, पहला पॉइंट, तख़मीर एक ऐसा कीमियाई अमल है जिसमें खुदबिनी जानदारों के ज़रिए एक किस्म का कार्बनी मुरक्कब दूसरे किस्म के कीमियाई मुरक्कब में तब्दील होता है। दूसरा पॉइंट, मसलन शक्कर के महलूल से ग़िज़ा हासिल करते वक्त ख़मीर के खुलियात महलूल में मौजूद कार्बोहाइड्रेट को अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में तब्दील करते हैं और हरारत भी खारिज करते हैं। तीसरा पॉइंट, तख़मीर के अमल में हरारत खारिज होती है और कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी गैसें भी खारिज होती हैं। चौथा पॉइंट, दही, अल्कोहल, पाव, साइट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, विटामिन और ज़िद हयातिया वगैरह तख़मीर के अमल से बनाए जाते हैं। जीम, तारीफ़ लिखिए ज़िद हयातिया। जवाब, कुछ बैक्टीरिया, जरासीम और फफूद से हासिल होने वाले ऐसे कार्बनी मुरक्कबात जो नुकसानदा और खुर्दबीनी जानदारों का ख़ात्मा करने के लिए और उनकी नशोनुमा को रोकने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, उन्हें ज़िद हयातिया यानी एंटीबायोटिक्स कहते हैं।